अफसाना पेश करेंगे जिसका अनुमान है बेहद। शिकागो से तशरीफ लाए, मैं उनसे तुरंत गुजारिश करता हूँ दाइस पर तशरीफ लाए। महफिल अफसाना का आगाज़ होने से पहले मैं चाहता हूँ कि फ़रत कलाम पाक से इसका नात शरीफ से इसका आगाज़ हो। मैं गुजारिश करता हूँ एक नात शरीफ पेश करने की आपसे गुजारिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलों से मुश्को अंबर से नबी की बात लिखता हूँ। गुलों से मुश्को अंबर से नबी की बात लिखता हूँ। महकता है कलम मेरा मैं जब भी नात लिखता हूँ। गुलों से मुश्को अंबर से नबी की बात लिखता हूँ। महकता है कलम मेरा मैं जब भी नात लिखता हूँ। जो रोज़ा सामने होगा चमक आंखों में आएगी। जो रोज़ा सामने होगा चमक आंखों में आएगी। अभी तो जिंदगी को मैं अंधेरी रात लिखता हूँ। अभी तो जिंदगी को मैं अंधेरी रात लिखता हूँ। मदीने के सफर में सर पे जो भी धूल आती है, मदीने के सफर में सर पे जो भी धूल आती है, उसे मैं रहमतों वाली हंसी बरसात लिखता हूँ। उसे मैं रहमतों वाली हंसी बरसात लिखता हूँ। कोई तुमसा हुआ है और ना होगा हश्र तक आका। कोई तुमसा हुआ है और ना होगा हश्र तक आका। मुझे कामिल यकीन है इसलिए ये बात लिखता हूँ। मुझे कामिल यकीन है इसलिए ये बात लिखता हूँ। शकील अल्फाज की खैरात देता है खुदा मुझको। शकील अल्फाज की खैरात देता है खुदा मुझको। दरूद पाक पढ़ता हूँ नबी की नात लिखता हूँ। गुलों से मुझको अंबर से नबी की बात लिखता हूँ। महकता है कलम मेरा मैं जब भी नात लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से कहा हो चुका है। हज़रत गिरामी हमारे दरमियान अंजनी कुमार गोयल साहब तशरीफ फरमा है, जो गंगा जमनी तहसील के नंबरदार हैं। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएँ। जनाब अंजनी कुमार गोयल डाइस पर तशरीफ लाएँ और अंजनी कुमार गोयल साहब से गुजारिश है कि वो आइए। अब मैं अनीसा इरशाद से गुजारिश करता हूँ कि अपना अफसाना बेहद पेश करें। मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ, सुनियो। मुलाहिज़ा फरमाइए। बेहद मेरे अफसाने का नाम है। अच्छा, आंसा तो दिन रात शब रोज़ हैरान परेशानी नहीं बल्कि बेहद परेशान रहने लगी, बेहद फिक्रमंदी रहने लगी। आंसा की ज़िंदगी में बेहद परेशानियाँ और बेहद मुश्किलें व मुसीबतें और बेहद तकालीफ़ें, बेहद बल्कि बेइंतहाई तकालीफ़ें, मसाइल, मुश्किलात का सामना करते रहने लगी। यह आंसा तो क्योंकि आंसा का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, न साथी मिला, न इसकी ज़िंदगी में किसी परेशानियाँ और उलझने मुश्किलें मरहले हो गए। मंजिलें कितनी ही दूर की हों लेकिन मुश्किलें तो बढ़ती ही जाएं, मसाइल तो हल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर ये आंसा का जीने का मकसद क्या, ज़िंदगी का मतलब क्या है? जिसकी कोई ज़िंदगी ना तो ज़िंदगी का मकसद ना मतलब, वो भला कैसे ज़िंदगी गुजारेगी? अकेली तन्हा बेसहारा बेहद आंसू बहाने वाली बेइंतहा जश्न होने वाली कि ज़िंदगी में कोई एक तो होगा जो आंसा की खुशी का पैगाम देने वाला हो, जो एक आंसा को सहारा देने वाला होगा। कोई तो जो
बनकर ये हंसा को तो बेहद खुश रखेगा। कहकर तो ये हंसा अपनी जिंदगी के दिनों और जिंदगी के शब और रोज गुजार रही है, लेकिन एक आस उम्मीद के सहारे ही ना दुनिया में, एक आस उम्मीद के सहारे ही है ना दुनिया, तो उम्मीद पर कायम है। ऐसे ही हंसा भी रही है, जिंदगी उम्मीद के सहारे है और उम्मीद के साथ आदमी के साथी की जिंदगी की गुजार सकती है। ये बेसहारी, बेबस, बेयार, मददगार, बेसहारा, फिर तन्हा होकर ये बेजार, ये बेकारी हंसा को तो बेरोजगारी ने बेहद हंसा को बेजार करके रखा है। एक तो बेकारी, बेरोजगारी, सोने पे सुहागा, अकेली तन्हा जिंदगी में साथी न सहारा, वो तो फिर कैसे गुजारेगी उदास, मायूस, दुखी, आंसू भरी है जीवन की राहें। यही तो कहकर कहने लगी इस अंसार को तो दर्द भरी दुनिया में कोई तो हमारा ना होगा, कोई तो हमारा हुआ ना हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा ना रहा। अपने ही साथी छोड़ जाते हैं, गैरों से क्या गिला करना है। रिश्तेदारों का साथ रहा कुछ भी नहीं, बल्कि रिश्तेदार से भी खुलूस ना रहा, रिश्तेदारी बाकी नहीं रही। बहन, भाई, माँ, भाई, बंधु तक कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। यह हाल, ये सलूक है अफराद खानदान के अंसार के साथ ये सलूक रहा है कि घर के अफराद ही का, तो फिर अफराद खानदान से कोई पूछने वाला ना, तो कोई खुशियाँ हो की तरह मिलती, ना दावत में मदद करते, ना तो शादी ब्याह में, तकरीब में, ना फंक्शन में, कोई ताल्लुक ही ना रहा, रिश्ता बाकी ना रहा, तो कोई दावत देकर मदद करता ही नहीं, बल्कि दावत की जगह तो अदावतें हो चुकी है। दावत काहे की, तकरीब काहे की, तकरीब तो शादी ना, दावत ना में रुखा कहीं से कोई नजर ही नहीं आता है। किसी के घर कोई आ रहा है तो कोई बुला रहा है, तो फिर क्या ये घर वाले, क्या खानदान वाले, क्या रिश्तेदारियाँ बाकी रही, कुछ भी बाकी नहीं रही। ऐसे रिश्तेदारियाँ तो बराह नाम रिश्ते बाकी हैं, बस रिश्तेदारियाँ जैसे कि माँ, बहन, भाई, भाई, भावजे, नंदे, सास वगैरह, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, फूफी, खालाए, ताया, ताई, मामा, भांजे, भांजियाँ, भतीजे, भतीजियाँ वगैरह कोई रिश्तेदारियाँ बाकी नहीं रही। आज के दौर में जब रिश्तेदारियाँ तो नवासियाँ, पोते पोतियाँ, भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ सभी रिश्तेदार फीके पड़ गए, जिसका बेहद अफसोस है अंसार को तो, क्योंकि एक ज़माने में हाल ही की बात है, 20-25 साल पहले की बात है, ये सब रिश्तेदारों का खलूस था, मोहब्बत थी। लेकिन आज के दौर में ये तो रिश्ते फीके पड़ गए हैं, बल्कि दूर दूर से ही रिश्तेदारियाँ रह गई और कुछ नहीं। ये तो दौर मोबाइल का दौर है, व्हाट्सएप पर ही तस्वीरों में अपने रिश्तेदारों को देख लेते हैं, अपने हो या गैर हो गए, सब के सब मोबाइल फ़ोन ने कैद कर रखा है सबको। तस्वीरों में ही बाकी फ़ोन्स व्हाट्सएप पर रह गई हैं रिश्तेदारियाँ, बस व्हाट्सएप चैटिंग पर ही होती रहती हैं। फ़ोन के कैमरों में रिश्तेदारियों को तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ नहीं। खैर ये रिश्तेदारियाँ तो अपनी जगह है, लेकिन अंसा तो बेहद अकेली, तन्हा और बेहद परेशान, बेहद मुंतज़िर है साथी सहारे के लिए। अंसा की तन्हाई दूर करने वाला भी कोई साथी ज़रूर मिलेगा अंसा को, बेहद ज़रूर मिलेगा अंसा को। अफसाना अनिसा इरशाद साहब पेश कर रही थी। मैं नुसरत रेहान आसिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना अफसाना पेश करें। नुसरत ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दरमियान सदर अली अदबी इजलास के अब्दुल रहमान सलीम साहब, जो है तो हैदराबादी लेकिन अमेरिकन सिटीजन भी हो गए, इनका आना जाना रहता है। शिकागो में बड़े अच्छे बज़म भी चलाते हैं, वो आज हमारे दरमियान है और हमारे अदबी इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। वैसे अंजनी कुमार गोयल साहब जाने-मानी शख्सियत है, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, कई मजमे कलाम भी आ चुके हैं, आपकी कई केसेट्स मार्केट में हैं और अभी रिकॉर्डिंग जारी है कई केसेट्स की। वो आज के इस खुसूसी मुशायरे की सदारत फरमाएंगे
तालियों की गूंज में इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। अंजनी कुमार गोयल गंगा जामुनी तहजीब के नमदार भी हैं, नात भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, मनखबत भी लिखते हैं और गज़लें भी लिखते हैं, भजन भी लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कथा आदत थी कि मैं जब भी किसी को देखता उसका बगौर जायजा लेता, उसकी शख्सियत का मुताला करता। मेरे पास एक खुर्दबीन भी थी जिससे मैं लोगों को देखकर अपनी राय कायम करता। आज अचानक एक शख्स मेरे सामने आ गया। मैं अपनी आदत से मजबूर उस शख्स का बगौर जायजा लेने लगा। उस शख्स ने बड़े ही बेदाग कपड़े पहने हुए थे। वो मुझे बहुत पाकीज़ा लगा। उसके खुले हाथ पाँव बहुत खूबसूरत और जाज़िब नज़र लगे, जैसे सफ़ेद कमल। वो पाकीज़गी का पैकर एक नूर का हाला लिए हुए था। उसमें एक कशिश थी जो मुझे मुतासिर किए जा रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने पहले भी कभी इसको देखा हो, वरना मेरी आदत की वजह से मैं बहुत जल्द किसी को एक बार अगर देख लूँ तो पहचान लेता हूँ। यह शख्स मुझे बहुत हिफाजत पसंद लगा और उसकी पाकीज़गी मुझे अपनी जानिब खींचने लगी और मैं अपनी आदत से मजबूर अपनी खुर्दबीन से उस शख्स का बगौर जायजा लेने लगा। मगर ये क्या, खुर्दबीन आँखों से लगाते ही मुझे लगा कि उस शख्स के जिस्म पर बहुत से जलसूमे रेंग रहे हों। मैं शिशुद्दर सा देख रहा था। छोटे बड़े बहुत से जलसूमे उससे चिमटे हुए थे। लालच के, हिर्स के, घमंड के, बेईमानी के। उसके खूबसूरत हाथ पाँव मुझे जो कमल जैसे लगे थे वो गंदगी में लुत्फुत नजर आए। उसकी आंखें दूसरों को कमतर समझती हुई उबली पड़ रही थी। उसकी ज़बान हिर्स और तमा की प्यास लिए ऐसे लटक रही थी कि मानो अभी गिर जाएगी। उसके वजूद से आने वाली बदबू से मुझे मेरा दम घुटता हुआ महसूस हुआ और मैंने घबराकर अपनी आंखों से खुर्दबीन हटा ली और मैं चौंक उठा। सामने एक कद्दे आदम आईना था और उसमें एक पाकीज़ा पैकर नजर आ रहा था जो मेरा अपना था। और फिर मेरे हाथों से खुर्दबीन छूट गई। थैंक यू, शुक्रिया। छोटे से अफसाने का उन्वान है फरार। जिंदगी में हर इंसान फरार चाहता है, अपने वजूद से, अपने माहौल से, हर चीज़ से फरार चाहता है और एक दिन फरार पा जाता है। उस फरार के लिए हम बहुत तकलीफ करते हैं मगर पहुंच नहीं सकते। मेरे छोटे से अफसाने का उन्वान है फरार। मैं तन्हा हूँ, एक छत, चार दीवारें और बस कुछ बंसी कुछ खुली सी। मुझे फरार चाहिए इस दुनिया के जंगल से, मगर मैं तन्हा कहाँ हूँ। इस छत के नीचे मेरे साथ एक छिपकली और एक झिंगर है। एक बकरी जो अपने जाले को बुनती रहती है और मेरी तन्हाई के जाले तोड़ती रहती है। जो बाहर है वो यहाँ है। छिपकली अपनी बका झिंगर में ढूंढती रहती है। बकरी झिंगर को अपने जाले की पायदारी का यकीन दिलाना चाहती है और झिंगर बेचारा अपनी बका के लिए हमेशा छुपता फिरता है। कभी इस छत से बाहर पनाह तलाश करता है, कभी इस छत के नीचे। रात और दिन के इस चक्कर के फरार से मेरी तन्हाई को आवाज़ देता रहता है। शुक्रिया।